हेडिंग देंगे क्षेत्र मिति मेंसुरेशन, हेडिंग देंगे मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, वो जरा चालू हो जाता है उससे। हेडिंग दीजिए मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, ना ध्यान, HDMI केबल ले लीजिएगा, कंप्यूटर ले जाइए वहीं जहां से आया था। ठीक, हेडिंग दे दिए, इधर ध्यान देंगे। क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, पहला क्षेत्रफल और दूसरा आयतन यानी एरिया और वॉल्यूम। इसका कर्सर अच्छा आ गया। हेडिंग देंगे क्षेत्र मिति, कॉस्ट में लिख देंगे मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति को दो भाग में बांटा गया है, क्षेत्रफल और दूसरा क्षेत्रफल यानी एरिया, दूसरा आयतन यानी वॉल्यूम। अब क्षेत्रफल अभी हम लोग शुरू में पढ़ेंगे क्षेत्रफल। करना की है, लिखना लिखे ना लिखना ना लिखे। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, तो अभी आपका हेडिंग होगा क्षेत्रफल, एरिया, हेडिंग दे दिए। अब एरिया में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो बहुभुज, पॉलीगॉन, बहुभुज, इसमें आपको पढ़ना है बहुभुज मतलब पॉलीगॉन, लिख दीजिए बहुभुज। दूसरा त्रिभुज, कोष्ठ में लिख दीजिएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल। तीसरा चतुर्भुज, कोष्ठ में लिख दीजिएगा क्वाड्रेटरल। बहुभुज यानी पॉलीगॉन्स, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, चतुर्भुज यानी क्वाड्रेटरल, वृत्त यानी सर्किल, वृत्त यानी सर्किल, लिख दिए। अब हेडिंग देंगे बहुभुज, पॉलीगॉन्स। अब हेडिंग देंगे बहुभुज, बहुभुज, लिखिए। कुछ रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति, कुछ रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति, कुछ रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को क्षेत्रफल कहते हैं। अरे लिखिए तो जो लिखा रहे हैं, कुछ रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को क्षेत्रफल कहते हैं। यदि तीन रेखा से घिरा हुआ हो, यदि तीन रेखा से घिरा हुआ हो तो त्रिभुज, चार रेखाओं से घिरा हुआ हो तो चतुर्भुज, पांच रेखा से घिरा हुआ हो तो पंचभुज डॉट 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 कहलाता है। कुछ रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति क्षेत्रफल कहलाता है। यदि तीन रेखा से घिरा बंद समतल आकृति हो तो त्रिभुज, चार रेखा से घिरा बंद समतल आकृति हो चतुर्भुज, पांच रेखा से घिरा बंद समतल आकृति हो तो पंचभुज डॉट 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 कहलाता है। हो गया।
हो गया। तो हम बोले कि बहुभुज 3 रेखा से घिरा हुआ तो त्रिभुज, 4 रेखा से घिरा हो तो चतुर्भुज, 5 रेखा से घिरा हो तो 1 2 3 डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ 4 रेखा से घिरा हुआ है चतुर्भुज, 5 कोई जरूरी नहीं है त्रिभुज दिखाना है ना, कैसा भी बना दीजिए, जैसे तैसे बना दीजिए। ये रहा पंचभुज, बना दीजिए फिगर। हो गया। अब नीचे में लिखेंगे बहुभुज के प्रकारों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बहुभुज के प्रकारों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला पहला अवतल बहुभुज, दूसरा अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, दूसरा उत्तल बहुभुज, दूसरा उत्तल बहुभुज। अब हेडिंग देंगे अवतल बहुभुज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उत्तल अवतल उत्तल लिख दिए। अब हेडिंग देंगे अवतल बहुभुज, हेडिंग देंगे अवतल बहुभुज। यदि किसी भी बहुभुज में, यदि किसी भी बहुभुज में एक भी कोण, यदि किसी भी बहुभुज में एक भी कोण 180 डिग्री से अधिक हो जाए, यदि किसी भी बहुभुज में एक भी कोण 180 डिग्री से अधिक हो जाए, तो वैसा बहुभुज, तो वैसा बहुभुज अवतल बहुभुज कहलाता है। यदि किसी बहुभुज में एक भी कोण 80 डिग्री से अधिक, तो वैसा बहुभुज अवतल बहुभुज कहलाता है। देखिए 80 से अधिक है, बोलिए इसमें एक भी, तो हम बोले कि एक भी कोण 180 से अधिक हो जाए तो वैसा बहुभुज अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसे हम बोले इस बहुभुज में 3 कोण 4 कोण 5 कोण है, और ये क्या है, और बोलिए जो थीटा है 180 से ज्यादा है कि नहीं, जो बताइए। एक सीधी रेखा, तो यहाँ पर जो कोण बनता तो ये ये आपका ऐसे जो कोण बना है वो स्ट्रेट लाइन। तो इस बहुभुज में माने जो 180 से साथ यह बहुभुज, बात समझ में आया? तो हम बोले को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, अवतल बहुभुज और उत्तल। कहेंगे कि इसको तो किसी एक भी कोण 180 डिग्री से अवतल बहुभुज कहलाता है। बात समझ में आया? फिगर उत्तल बहुभुज, हेड बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसका एक भुज जिसका एक भी कोण 180 डिग्री से अधिक, वैसा बहुभुज कोण 180 डिग्री से बहुभुज कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। देख
देखिए इसका 1 डिग्री से ज्यादा है। हम इसको पढ़ रहे हैं थीटा 2 और इसको पढ़ रहे हैं थीटा 3, तो थीटा 1 भी 180 डिग्री से छोटा है, थीटा 2 भी 180 डिग्री से छोटा है, थीटा 3 भी 180 डिग्री से छोटा, अर्थात यह बहुभुज कैसा है? उत्तल बहुभुज है। मतलब एक भी कोण 180 से अधिक नहीं है। अरे त्रिभुज 3 रेखा से गिरा तो त्रिभुज, 4 रेखा से गिरा चतुर्भुज, 5 रेखा से गिरा पंचभुज, बहुभुज वही ना हुआ, जय रेखा से गिरा हुआ जय मां बहुभुज। तो हम बोले कि वैसा बहुभुज जिसका एक भी कोण 180 डिग्री से नहीं अधिक नहीं हो, तो वैसा बहुभुज क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज। हम क्या बोले? 180 से, अब कोई भी आकृति में कर रहे हैं 180 त्रिभुज बनाए, तो दो को कोण 180 होगा, अकेले 180 होगा तो दो कैसे 180 से अधिक? नाट में कलम भर देंगे, सुअर कहीं का, कुछ से कुछ बकते हैं। अच्छा तो देखो 180 होती तो फिर त्रिभुज हो जाए। अब कहेंगे कि हाँ यह को चतुर्भुज कोण होलो, 3 कोण होलो, 4 कोण होलो, तो ना गजब गजब का नमूना है। हो गया आगे। अब इधर देखिए अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज है ना, तो अवतल बहुभुज वहीं पे खत्म हो गया कि ये कौन बहुभुज में 180 डिग्री से अधिक, इसलिए उसका कहानी वहीं पे खत्म हो गया। एग्जाम में नहीं, वही प्रश्न आपसे पूछेगा वो उत्तल बहुभुज से रिलेटेड रहेगा, जो भी प्रश्न होगा वो उत्तल। ये बताइए कि हमारे देश के प्रधान श्रेष्ठ सर्वोच्च पद पर हैं, बताइए उनका नाम क्या है? नाम के आगे श्री लगता है, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास। लेकिन आप बोलते क्या है? ऐसे ना बोलिए। इतने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे हैं तो समझ सकते हैं जो सभी लोगों को खुश कर सकते हैं, भगवान भी नहीं। पूछे कैसे? अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो कभी आप कहते हैं कि या भगवान 2 मिनट रुक जाइए तो फिर हम पहुंच जाएंगे, जबकि कोई बड़ा प्रॉब्लम है, भीग गए तो क्या हो जाएगा, जान थोड़े ना जा रहा है, तब भी कहते हैं कि या भगवान 2 मिनट रुक जाइए, और उसी समय वहीं पर बारिश के बूंद में खड़ा है आनंद, आहा या भगवान बरसिए कस के, हाँ या ना? तो बोले एक साथ दोनों को खुश कर सकते हैं, तो भगवान भी एक साथ सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। तो अब बेचारा वो तो इंसान है और इतना अच्छे स्थान पर पहुंचे तो ऐसे ही थोड़े पहुंचे होंगे, इतना तो ज्ञान होता है और ज्ञान दिखता है, इसलिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति सभी को खुश नहीं कर सकते, तो ऐसे नहीं बोलिए, सर्वोच्च स्थान पर है, हाँ या ना? तो उनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन आप शॉर्ट में बोलते हैं मोदी जी, हाँ या ना? देखिए एक एमपी के महिला थे, ओ मोदी जी तनी हमारा रोड देख लो, बोले थे, पॉपुलर हुआ था ना वीडियो, तो वो भी मोदी जी बोले थे, हाँ या ना? अब उनका उस आवाज से इतना पॉपुलर हुए कि वो रोड हाईवे बन गया, इतना वीआईपी हाईवे बना है ना, मत कहिए। तो देखिए उनको तक कोई भी आवाज पहुंचेगा, पहुंचेगा उसके बाद ना वो एक्शन में आएंगे। ये चीज नेता लोग नाम बदनाम नहीं करना चाहते, कहा ना कहेंगे काम कर, ईमानदार नहीं है तब तो और सोचेंगे, क्योंकि काम करवाएंगे, पैसा पास करेंगे तभी ना पैसा बचेगा, लेकिन पॉकेट में पैसा होगा आगे। अब घर है, घर में कोई तो एक हेड होंगे, अब घर चलाना रहेगा तब उनको कहिएगा कि पूरा घर को तोड़कर एकदम मार्बल टाइल्स लगा, कहां से लगाएंगे? पैसा रहेगा, खेत बेच देंगे, तो आप में से कुछ लोग तो टाइल्स, क्या बात है, लेकिन कुछ लोग भर, हाँ या ना? तो बात ऐसा ही कुछ है। तो हम अभी आपको ये बोल रहे थे कि नाम जो आपका रहता है इतना लंबा चौड़ा, तो उसको बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं मोदी। एग्जाम में जब प्रश्न आप, तो प्रश्न के आगे वो जो लिखा हुआ रह सकता है, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि बहुभुज होगा वो सारा का सारा रिलेटेड होता है, इसलिए प्रश्न क्या हुआ रहे केवल बहुभुज लिखा रहेगा तो भी समझिएगा कि वो, तो आप कहेंगे सर अवतल बहुभुज से रिलेटेड कुछ भी नहीं, अगर अवतल बहुभुज से रिलेटेड पूछेगा स्पेशल केस हो अवतल बहुभुज, बात समझ में आया? तो हम बोले कि इसमें जो भी प्रश्न होगा वहां रिलेटेड, इसलिए हर बार प्रश्न में उत्तल बहुभुज सब जगह उसको बहुभुज से संबोधित केवल करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप हेडिंग देंगे
वो समबाहु बता दिए थे ना, नहीं नोट में लिखा उत्तल बहुभुज, हेडिंग क्या दिए थे? उत्तल बहुभुज, समबाहु बहुभुज लिखा दिए थे। अच्छा, बहुभुज के दो प्रकार, उत्तल बहुभुज, तोतल बहुभुज, अतल बहुभुज। अब हेडिंग देंगे उत्तल बहुभुज, हेडिंग देंगे उत्तल बहुभुज, हेडिंग दे दिया है। अरे फिर पुनः लिखिए उत्तल बहुभुज, डेफिनेशन लिखा है ना, और उसके नीचे फिर लिखिए उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज लिख दे, उसके आगे लिखे प्रकारों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। बहुभुज के प्रकारों को दो भागों में वर्गीकृत। पहला पहला विषम विषम और दूसरा समबाहु बहुभुज और दूसरा समबाहु बहुभुज। अब हेडिंग देंगे विषम बाहु बहुभुज, हेडिंग बाहु बहुभुज। लिखिए ऐसा बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर ना हो, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर ना हो, अथवा अथवा वैसा बहुभुज जिसका बराबर ना हो, ऐसा बहुभुज उन आपस में बराबर ना हो। विषम बाहु बहुभुज कहलाता, वैसा बहुभुज आपस में वैसे कौन आपस में बराबर ना हो, विषम बाहु बहुभुज कहलाता है। क्या से समझ गए? समझ गए? कुछ तो है नहीं। सम बाहु बहुभुज, हेडिंग देंगे बाहु बहुभुज, सम बाहु बहुभुज, वैसा बहुभुज बहुभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, वैसा बहुभुज भुजा आपस अथवा सभी कोण आपस अथवा सभी कोण आपस में बराबर हो, समबाहु बहुभुज कहलाता है। समबाहु बहुभुज कहलाता है। कहलाता है। लिख दिए? लिख दिए? तो बोले समबाहु बहुभुज, तो अब यहाँ लिखे की जरूरत है कि दर्शावे की जरूरत है? भाषा इतना सरल है कि आप समझ गए, हाँ या ना? अब हेडिंग देंगे गुण, गुण नहीं समझे? गुण, प्रॉपर्टीज। अरे आप आदमी है तो आदमी वाला गुण है ना, जो बांदर है उनका बांदर वाला गुण है। देखिए उधर चींची कर रहे हैं, तो वो गुण है, तो बांदर वाला गुण है। तो अब आदमी है, कुछ मैट्रिक इंटर पास होकर आए हैं तो उनका गुण उतना ही है, अगर कुछ लोग ग्रेजुएशन कर लिए तो उनका कुछ अलग गुण। सब आदमी का गुण होता है, का भी कुछ गुण है। जानते हैं कि बहुभुज है, तो बहुभुज है तो बहुभुज का अपना कुछ गुण है, कुछ प्रॉपर्टीज है ना। तो वहां हेडिंग देंगे गुण, लिखेंगे पहला भुज किसी भी, अब उत्तल बहुभुज बोले की जरूरत, यहाँ लिखाएंगे जो भी समझा रहे हैं सब रिलेटेड है, हो गया। केवल एक ही क्वेश्चन वहां पर क्रिएट, जो भी प्रश्न रहेगा उत्तल बहुभुज। क्या लिखा है कि सभी भुजाओं को बढ़ाने से किसी भी बहुभुज की भुजाओं को, बहुभुज के सभी भुजाओं को बढ़ाने से बने
के सभी भुज से बहिष्य कोणों का योग सभी भुजाओं को बढ़ाने से कोणों का योग डिग्री के बराबर होता है। किसी भी भुजाओं को बने बहिष्य कोणों 300 बराबर होता है। लिख दे मतलब तो त्रिभुज, तो बोलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180 में आप 3 से भाग देंगे तो प्रत्येक कोण कितना? अब यहाँ हम यहाँ संभावना की संभावना त्रिभुज बनाइए तो बोलिए ये कोण मिला। अब मान लेते हैं ये 30, आप इसको पढ़ेंगे 60 90, तो ये कैसे भी लिख सकते हैं, इसलिए हम बराबर वाला लिए। तो आप को बढ़ा सभी भुजा को बढ़ा रहे हैं, तो देखिए इस भुजा को जब हम बढ़ा रहे हैं, इस भुजा को रेड से दिख रहा है, व्हाइट हो जा रहा है। कब से सोच रहे हैं प्रोजेक्टर बदलना, मजबूरी है, बदलना पड़ेगा नहीं, अब इधर ज्यादा लोग बैठने लगे। तो हम बोले कि इस भुजा को बढ़ा जो ये कोण बनेगा इसको क्या, उसी तरह से इस भुजा को बढ़ाए, अगला बार इस भुजा को बढ़ा दिए, तो बार इसको बढ़ा दिए, तो ये कौन बना? मान ले ये आपका थीटा 2 है, ये आपका थीटा, तो हम बोले थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, तो ये आपका हो जाएगा बोलिए 300। रुकिए 60 डिग्री है, तो ये स्ट्रेट लाइन, अगर इस पर अगर कोई कोण ऐसे बनता है तो पूरा 180 में अगर हम बोल दें कि अगर ये 45 है तो 180 या माइनस 45 पढ़ सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तब बोलिए ये स्ट्रेट लाइन है यानी 180 डिग्री है दोनों मिलाकर, तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना? बोलिए 100, बोलिएगा ये 60 डिग्री, तो ये कितना? बोलिए ये 60 डिग्री, तो ये कितना? 120। अब यहाँ थीटा 1 2 3 जोड़कर देखिए तो 120 प्लस 120 प्लस 120, बोलिए 360 हो रहा है। उसी तरह से अगर आप चाहेंगे कि हम इसको बनाएं तो कोई बात नहीं, आप बना सकते। देखिए इसको हम बढ़ाए तो 20 से रह गया जो इधर, तो आप बोलिए यहाँ पर ये वाला कौन बना, दो तेरी ये वाला बना। उसी तरह से इसको बढ़ाए तो ये बना, इसको बढ़ाए तो ये बना, ये है ना? तो आप बताइए ये 30 है, 180 में से 30 घटा देंगे तो ये, और बोलिए ये 90 है तो ये आपका, बोलिए ये 60 है तो ये आपका, बोलिए 120 हुआ ना? 90 वहां से जोड़ते हैं, 150 90 120 160 होगा, 90 150 यानी 300 भी बहुभुज में। अब आप कहेंगे सर क्वाड्रेट, तो आप यहाँ वर्ग के सभी भुजा तो ये कितना पढ़ सकते हैं? 90, बाहर में कितना कितना, इसको बढ़ाएंगे तो ये कितना, इसको बढ़ाएंगे तो ये कितना। अगर किसी और तरह का त्रिभुज ऐसे ही मान लेते हैं कि सॉरी अगर कोई और चतुर्भुज ऐसे ऐसे है ना, तो आप कहिएगा कि ये कोण 70 है, कहेंगे ये कोण 120 है, तो सब जोड़ के होना चाहिए 300। क्वाड्रेटल के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो ऐसे कुछ कुछ लिखेंगे, फिर बढ़ाएंगे तो 180 में से घटाएंगे तो ये निकलेगा ना, फिर उसी तरह से बढ़ाएंगे तो ये निकलेगा, फिर ये बढ़ाएंगे तो निकलेगा, फिर ये बढ़ाएंगे तो ये निकलेगा, सबका योग कितना होगा? 300। यानी आपको हम बोले कि किसी भी बहुभुज के प्रत्येक भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्य कोणों का योग हमेशा 360। अब वो चतुर्भुज रहे या त्रिभुज रहे या पंचभुज रहे या षष्ठभुज रहे, बात समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पर भी तीनों ये चारों कोणों का योग बोलिए 90 प्लस 90 और प्लस 90 और प्लस 90, तो ये बोलिए 360 है ना, हो जाएगा। अगर अंदर वाला कुछ आ रहा था तो बाहर वाला कुछ आ रहा था, सबको जोड़ते तो फिर कुल मिलाकर कितना हो जाता? तो थीटा 1 2 3 करके अब लिखे के समझावे की जरूरत है। सीधा ध्यान रखिएगा कि किसी भी बहुभुज के सभी भुजाओं को बढ़ाने का योग हमेशा 360 होता है, ध्यान में रहेगा ना? आगे एग्जाम्पल है, कागज छापना छापते, जो नहीं छापना मत छापे, उससे कोई दिक्कत थोड़े। सेंटेंस इतना सरल लिखा दे रहे हैं कि उस सेंटेंस से ही आपका काम हो जाएगा, डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। हम मेंसुरेशन ज्योमेट्री एक के साथ लपेट रहे हैं जी, एक के साथ दोनों पार हो जाएगा, कोई दिक्कत है और आसान हो जाएगा, एक ही बार में दोनों सांप।
हो गया। आई तोरी के। अच्छा कोई बात नहीं, आज पहला दिन था लिखने में, अभी एक दिन और 5-7 को अभी पॉइंट और लिखाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री देखिए एक ही बार में लपेट देंगे, कष्ट नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत चाहिए। मॉर्निंग में कितने लोग जुड़ते हैं? देखिए एक बार आप करेंगे ना तभी स्पीड बढ़ेगा और उसी से रिजल्ट होगा। इसलिए सभी लोगों को जोड़िए, गांव घर में लिंक भेज दीजिए, स्टेटस में लगा लीजिएगा ताकि लोग देख सके। ठीक है ना? सभी लीजिए और उसमें डाल दीजिए। क्या हुआ? तो फायदा है ना चैनल बना रहे। हाँ